तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लीवरों पर। और हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह कहता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा, बहुधा का मतलब एक से अधिक, प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी का मतलब स्कैंडियम से लेकर के नहीं है और कॉपर तक, यानी कि 21 से लेकर के नहीं है और 29 तक, तथा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। बहुधा यानी कि जो +1 तो दर्शाए लेकिन इससे एक अधिक यानी कि और भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए। और ये कह रहा है कि क्यों दर्शाती है, प्रश्न है क्यों दर्शाती है, तो उसका कारण हमें बताना है कि क्यों यहाँ पर दर्शाती है। तो अगर अपन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर की बात करें तो इन सारी मेटल्स में जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्टडी करने पर हमें ये पता चलता है कि किस को कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व प्राप्त होगा। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, और अगर स्कैंडियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये स्कैंडियम के जो बाह्यतम कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर स्कैंडियम ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या होगा कि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह आर्गन जैसा हो जाएगा, और स्कैंडियम 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आर्गन जैसा होने के कारण तथा बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण स्कैंडियम 3+ बेहद ज़्यादा स्थायी है। तो जब हम इन सारे के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं तो इन सब में जो कॉपर है वही केवल और केवल +1 दर्शाती है, बाकी सब +2, +3, +4 ऐसी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा तथा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो हमारे पास सीधा सा आंसर है कि हमारे पास जो कॉपर है वह +1 दर्शाएगा। अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर देखेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं। आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 3d3 4s2, आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s2, और इसका हो गया आर्गन 3d6 4s2, और जो कॉपर है इसका होता है आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, तो ऐसे ही जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक कॉपर ऐसी धातु आती है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो पेपर में हमको आंसर क्या लिखना है, हमको आंसर लिखना है प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विवेचना या अध्ययन करने पर, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका क्या है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1। तो अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर होगा क्या, होगा यह कि इसका जो बाह्यतम कोश है वह 3 बन जाएगा, और 3 बनने पर जो d ऑर्बिटल होगा उस d ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इन 10 इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, इसके 10 इलेक्ट्रॉनों से यह पूर्ण भरित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो पूर्ण भरित कक्षक होते हैं वे हमारे अर्धभरित से ज़्यादा स्थायी होते हैं, और अर्धभरित ज़्यादा स्थायी होते हैं अभरित से। तो पूर्ण भरित स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और त्याग करके नहीं ये इकलौती संक्रमण धातु बन जाती है जो कॉपर प्लस बनाएगी। इसलिए Cu प्लस में डी उपकोष पूर्ण भरित रहता है, जिससे
इसे स्थायित्व प्राप्त होता है तथा यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करता है। ठीक है बेटा जी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।